Turkey. Where I'm from? from India. Oh, Romania. India, India, India. Yeah, India. Yes, India. Hello India. Hello, India. I am Hello. from Turkey. I love you, India. Love you Thank you, India. thank you, thank you, man. Thank you. Good night. Good night, good night. It means forever, ever, or never mind. Oh, हाँ जी, हाय, गुड मॉर्निंग। तो शुरू करते हैं यार, एक और दिन, एक और सफ़र और एक और नया वीडियो। अभी अपन जो है निकल गए हैं मकाओ के होटल से। अभी जाएंगे हांगकांग वापस से फेरी के द्वारा और फिर वहाँ से बैंकॉक। सो बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद, बहुत सारे शॉप में पूछा। मैंने कहा भाई मैं कल वाला स्ट्रगल नहीं करना चाहता कि 25-30 मिनट तक वॉक करूं और फिर उसके बाद जो है थक खा के पहुँचूँ मैं। तो फाइनली मैं बस स्टैंड पे आ गया और मुझे किसी ने आइडिया दिया था कि 12 नंबर बस है। मैं जैसे बस स्टैंड पे आया, 12 नंबर बस में सामने ही मैं सीधा ड्राइवर से पूछा कि भाई टर्मिनल जाओगे क्या? मैंने पूछा मकाओ हांगकांग फेरी बोलते यस यस यस। मैं फट से घुसा उसके अंदर। मैंने कहा भाई थैंक गॉड मुझे मिल गया। मैं घुसा, फिर पूछा घुसते साथ ही कि हांगकांग फेरी? बोला यस यस हांगकांग फेरी। तो भाई बस ने छोड़ दिया है, हम पहुंच गए टर्मिनल अपने और मज़ा आ गया भाई। मुझे लगा फिर साथ चलना पड़ जाएगा। तो अपनी बोर्डिंग शुरू हो गई है, सब लोग चल पड़े हैं धुएं में उड़ा के, मकाओ की सीढ़ियाँ खाक में मिला के। यार एक तो ना मैं बात पे ना अपनी चीज़ें बुलाता हूँ। अभी मैं बहुत देर तक ढूंढा मेरा टिकट कहाँ गया। एक तो इतनी मुश्किल से मुझे मिली है विंडो टिकट। 55, 21, 19, 16 आ गया। भाई क्या बात है, ऐसा लग रहा है वीआईपी सीट दे दिया मेरे को। 2 ही लोग रहेंगे मस्त। तो भाई अपन पहुंच गए। सो भाई फाइनली इमिग्रेशन भी ख़त्म हो गया। बहुत सारे सवाल किए गए मुझे रोक के इमिग्रेशन पे। एक दूसरी लेडी ऑफिसर आई, मुझे साइड में लेके गई, मुझे सवाल करने लगी। मैं बोला भाई मैंने क्या क्राइम कर दिया? फिर मैंने देखा और लोगों को पूछ रहे, तो समझ आया अच्छा जो भी हांगकांग से मकाओ जाके वापस हांगकांग आ रहा है उसे इमिग्रेशन में रोका जा रहा है, स्पेशली अगर वो इंडियन है। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने बताया कि मैं वीडियोज़ बनाना मैंने शुरू किया है। तो बोला तुम्हारा कोई चैनल है? मैंने कहा नहीं, मैंने यहीं से शुरुआत किया कि मेरे को आउट ऑफ कंट्री का ही करना था, मेरे को विदेशों का ही करना था। फिर उसने मेरे वीडियोस देखे, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस किए और बहुत अच्छे से उसने मेरे को समझाया, बताया। और फिर उसके बाद जो है फाइनली मेरे को उन्होंने पासपोर्ट और वीज़ा दे दिया आज भर के लिए कि अब आप आज जा रहे हो? उसने कहा हाँ जा रहे हो। तो उसने आज का वीज़ा दे दिया मेरे को। तो भाई सेंट्रल मेट्रो पहुँच गए अपन और यहाँ से अब हमको एयरपोर्ट एक्सप्रेस लेना है। ऐसा लग रहा है सारे लोग जो है ये फ्लाइट पकड़ने ही जा रहे हैं। तो मैं जैसे मैं मेट्रो स्टेशन के अंदर घुसा, हांगकांग वाले में मेट्रो लगी हुई थी एयरपोर्ट की। मैं फट से अंदर घुस गया। मैंने अच्छा किया ऑक्टोपस का मैंने एक रिचार्ज कर लिया। उसमें हालांकि $102 थे ऑलरेडी, मैंने $100 और डाल दिए क्योंकि $120 के आते हैं टिकट। ऑक्टोपस पे $5 बच जाता है, 115 की आती है। तो मैंने उससे डालने समय बगल में एक लेडी खड़ी थी, मैंने पूछा कि ये एयरपोर्ट पे वापस हो जाएगा ना? बोले यस वापस हो जाएगा, आपको मिल जाएगा पैसा। सो भाई फाइनली पहुंच गए हैं एयरपोर्ट और अभी 1 घंटा है बोर्डिंग होने में और अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर हूँ। सबसे पहले ऑक्टोपस कार्ड वापस करूँगा। 126.7 मिला है, डिपॉजिट में से कुछ डॉलर कट भी हुआ है। उन्होंने $11 कट कर लेते हैं वो, तो 126.7 मतलब ठीक है, मतलब तो 1400 रुपये तो वापस आ गए। अब मैं इसको जाके थाई बात में चेंज करवा दूँगा। मेरे पास ना $300 बचे हुए हांगकांग के, तो मैं उसको थाई बात में चेंज करवा दूँगा और मुझे ऑलमोस्ट मिल जाएंगे अच्छे खासे। कितने मिलेंगे मैं वहाँ जाके बताऊँगा आपको। तो मुझे वो मिल जाएंगे और फिर उसके बाद मैं जो बैंकॉक के एयरपोर्ट है ना, बैंकॉक के एयरपोर्ट पे मैं चेंज नहीं करवाऊँगा करेंसी, बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे उतना पैसा मिल जाएगा जितना से मैं अपने लोकेशन तक पहुँच जाऊँ। फिर मैं सिटी के अंदर जाकर चेंज करवाऊँगा क्योंकि सिटी के अंदर ना सही रेट मिल जाता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने अभी हांगकांग में जो एक्सपीरियंस किया था वही था कि
मुझे कम मिले थे और सिटी के अंदर ज़्यादा मिले थे। हांगकांग में मुझे एयरपोर्ट में मिले थे 710, यानी $300 के मुझे मिले थे 2130, और सेम चीज़ के मुझे जो है ऑलमोस्ट मुझे मिल रहे थे सिटी के अंदर 2400 से कुछ कम। तो भाई अभी बोर्डिंग पास अपना जो है वो तो है नहीं थाईलैंड के लिए। अभी क्या है, वो ई कार्ड मिलता है एक थाईलैंड इंडियन सिटीजन को ना। आप थाईलैंड जाते हो तो वहाँ पे अराइवल के समय में एक आपको दिखाना पड़ता है, कार्ड दिखाना पड़ता है। मैं करेंसी एक्सचेंज भी करवा ही देता हूँ। तो भाई इमिग्रेशन डन हो गया, उसके बाद करेंसी एक्सचेंज कर लिया मैंने। मेरे पास $300 बचे थे ना हांगकांग के, वो उन्होंने मुझे दिए 1000 थाई बात। एक्चुअल में देने थे उनको 1267 उन्होंने कम दिया मुझे, मतलब इतना काटा। 267 इंडियन करेंसी में ऑलमोस्ट 650 रुपये हो गए। तो मेरे को यहाँ पे देने से 650 का नुकसान हुआ। अगर मैं शायद हांगकांग में देता ना तो शायद थोड़ा और ज़्यादा मिलता, बट मैंने कहा यार कौन झमेला पाले, ठीक है दे देते हैं। फिर वहाँ उतरेंगे, उतर के फिर फटाफट मेट्रो पकड़ेंगे अपन। जैसे इंडिया में क्या होता है ना, इंडिया में आपको हर एक फ़ोन, चार्जर, सारी चीज़ें जो हैं वो एक डब निकालना होता है एक बास्केट में, उसके बाद दूसरे में बैग रखो, तीसरे में शूज़ रखो, फिर और कुछ बच गया तो चौथे में रखो। यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा, यहाँ एक ही में रखो। इवन अगर बैग के अंदर फ़ोन है ना उसी में रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और मेरे कॉलर माइक था ना वो लगा हुआ था, बेल्ट मैंने पहना हुआ था। मैं रख के और आगे बढ़ा, मेरा कोई चेक नहीं हुआ। मतलब इवन जो मशीन लगा हुआ ना, उस मशीन के अंदर से भी नहीं जाना था मेरे को, बगल से बोला कि 10 जाओ आप। तो मतलब कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं हुई मेरे को। और जब बास्केट ना वो स्कैन मशीन से होके आगे आ रही थी, मेरे को लगा भाई मेरा तो फंसेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फंसने का इन द सेंस कि इतना मेस डाला हुआ मैंने उसके अंदर। लेकिन मेरा छोड़ के बाकी सबका जो है फंसा, मेरा नहीं फंसा। सिर्फ मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है ये सब, मतलब एक अलग ही है कुछ ये। अंदर एयरपोर्ट के अंदर जो है ट्रेन चल रही है और मेरा जो गेट नंबर है वो 217 है। तो मैं एयरपोर्ट से सब कुछ करके नीचे आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ पे खड़ा होके ट्रेन का वेट करना है। ट्रेन आएगी, पहला स्टॉप जो है वो 40 से 80 के बीच में रुकेगी। अगर आपका गेट नंबर 40 से 80 है तो आप पहले स्टेशन में रुकिए, और अगर आपका दूसरा 200 के बाद है तो आप दूसरे स्टेशन में रुकिए। तो ये अभी ट्रेन से हम जाने वाले हैं, मतलब एयरपोर्ट के अंदर ही, टर्मिनल के अंदर ही बता रहा हूँ मैं आपको कि गेट, आपको ट्रेन के द्वारा गेट पे जाना पड़ेगा। तो भाई हम मेट्रो से निकल गए और अभी जा रहे हैं बोर्डिंग गेट के पास। तो भाई फाइनली हमें अपना बोर्डिंग गेट जो है दिख रहा है। 212, 213, 217 ऑड नंबर जो है एक तरफ है, 211, 213, 215, 217 और इवन एक तरफ है। अब बोर्डिंग भी शुरू होने वाला हमारा, तो देखते हैं यार, शुरू हो गया है, होने वाला है। तो भाई हमारा बोर्डिंग गेट नंबर 217, और अब हम पहुँचेंगे 3 घंटे बाद बैंकॉक, मतलब उड़ने के बाद। तो भाई स्वागत है एक नया देश थाईलैंड, वहाँ एक शहर है बैंकॉक जो बहुत फेमस है। ऑब्वियसली बात है, मतलब इंडिया में जो सपनों का शहर है वो मुंबई है, और इंडिया के लॉन्डो का जो सपनों का शहर है वो बैंकॉक है। और मैं उन लॉन्डो के सपनों के शहर बैंकॉक में आ चुका हूँ। मेरा इमिग्रेशन भी बहुत हो गया, बहुत आसान था यहाँ पे इमिग्रेशन होना। और अब लगेज लेना है मेरे को। अब मैं सिम कार्ड ले रहा हूँ यहाँ पे। सिम कार्ड मुझे पड़ा है 400 थाई बात का,
ऑलमोस्ट 1000 रुपया, सेम हांगकॉन्ग वाला ही कॉन्सेप्ट है और 8 डेज़ का प्लान है। तो अभी काफ़ी है यार, मतलब 4 दिन रहने वाला है यहाँ पे। ये जो दीदी है ये कर रही है हमारा सिम कार्ड सेटअप फ़ोन में, क्योंकि यार ये ना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। मतलब एयरपोर्ट और होटल मतलब चल जाता है, मेट्रो में चल जाता है, जैसे मैं भी एयरपोर्ट में हूँ, यहाँ एयरपोर्ट का वाईफाई ले लिया। बट यार ये ना जब बाहर जाएंगे तब बहुत ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। इनका एक एयरपोर्ट पे एक स्ट्रीट फूड प्लाजा है, यहाँ पे बहुत ही कम है। मतलब एक तो ना आपको कैश भी नहीं चलेगा, आपको कार्ड बनाना पड़ेगा। मैं 100 बात का यानी कि 250 रुपये लगभग होंगे, मैंने उसका बना लिया कार्ड 100 का, और उसमें मैं भाई चिकन राइस, देन उसके बाद कुछ इनका चिप्स का पैकेट मिल गया मुझे, उसके बाद पानी बोतल मिल गया, 100 बात में 250 रुपये में। तो मेरे को इंडिया से ज़्यादा सस्ता लगा भाई, ये तो बहुत सही हो गया। मतलब अभी ना हर एयरपोर्ट पे हो गया, मतलब एक तो वो सिटी से जोड़ने के लिए एक एयरपोर्ट से बना देते हैं कि भाई ये मेट्रो आपको लेके जाएगी शहर के अंदर, अभी हर जगह पे है मेरे ख्याल से। तो सेम ऐसा यहीं पे है, यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि पहले फाया थाई से लीजिए, फिर उसके बाद आप वहाँ जाइए, वहाँ से फिर अपने डेस्टिनेशन की मेट्रो पकड़िए। तो अभी हम जा रहे हैं फाया थाई, उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे नाना। चलो भाई, तो अपन हैं अभी यहाँ पे फाया थाई में। अब यहाँ से मेट्रो लेके अगला डेस्टिनेशन नाना। तो भाई अभी उतर गया हूँ मैं नाना में और अब जा रहा हूँ अपने होटल। यार यहाँ ना मतलब एक तो मैं जब से उतरा हूँ ना, मैंने कम से कम नहीं भी देखा होगा तो कम से कम 5000 हिंदुस्तानी देखे होंगे। मतलब भर भर के मुझे हिंदुस्तानी मिले, फूड कोर्ट में, फ्लाइट के बैगेज काउंटर में, इमिग्रेशन टाइम पे, बहुत सारे। मतलब ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में ही आ गया हूँ। और उतरते साथ ही सामने लिखा हुआ बुखारा इंडियन रेस्टोरेंट, तो मतलब समझ आ रहा है कि हांगकॉन्ग जो है वो, मतलब सॉरी बैंकॉक जो है यार, हांगकॉन्ग का फीवर है। बैंकॉक जो है ये अभी मतलब एक तरह से दूसरा इंडिया ही हो गया है भाई। हांगकॉन्ग में मैंने नहीं देखा था ट्रैफिक, हांगकॉन्ग में तो ट्रैफिक देखा ही नहीं मैंने यार। ट्रैफिक तो मैं यहाँ देख रहा हूँ अभी। यार मुझे ट्रैफिक से डर क्यों लगेगा? मैं दिल्ली मुंबई का रहने वाला आदमी, मुझे भला लग जाए अगर ट्रैफिक से डर तो हो गया फिर तो बढ़िया बात है यार। टुक टुक चल रहा है भाई, टुक टुक है, मेट्रो है, लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पे, पता है। मतलब लोगों को पता ही है कि वो आए एंजॉय करने के लिए बैंकॉक। लड़की एक मुझ छिपा रही है, मैंने कहा तेरी तरफ कोई नहीं, मैं तेरा रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा तेरे को। भाई साहब नाइट क्लब के बाहर लड़कियां खड़ी हैं कि कोई आए और आपसे पूछे भाई, ठीक है। मुझे पता कितनी गंदी दिख रही है, मतलब मैं समझ आता है कि लोग इनके पीछे दीवाने हैं, इनके लिए आते हैं भाई तो शहर में। नो ऑफेंस भाई, नो ऑफेंस, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ। तो भाई रात के 12:30 बजे मैं निकल गया हूँ बैंकॉक की सड़कों पे घूमने के लिए। और एक तो क्या है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं इन द सेंस मुझे पैसे ना अपने एक्सचेंज करवाने हैं। मेरा डॉलर है और डॉलर को मुझे थाई बात में एक्सचेंज कराना है। मेरे पास 1000 थाई बात में 400 का मैंने सिम कार्ड ले लिया। फिर मैंने 100 रुपये के फूड प्लाजा में रिचार्ज करवा लिया। फिर 100 चले गए मेरे मेट्रो में, बचे 400। 200 ले लिया मेरे से होटल वाले ने, बोला कि डिपॉजिट रखना होगा। अब जो है 200 थाई बात लेके निकला हूँ मैं बाहर सड़कों पे घूमने। अभी मेरा कैमरा ऑफ था तब तक मुझे लड़कियाँ पोक कर रही थी, उंगली कर रही थी। भाई मैं इतना शाय हूँ ना, मतलब मैं लिटरली मेरी फट जाती है। ऐसे मैं बहुत बोलता हूँ, बातें करना पसंद है मुझे, लेकिन अगर कोई इंसान मेरे साथ फ्लर्ट करे ना, या मतलब अगर फ्लर्टी वे में मेरे को टच करे, मेरी फट के हाथ में आ जाती है। ये एक अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए, क्योंकि ऐसे सड़कों पे लड़कियां घूम रही हैं जब वो छेड़ रही हैं। भाई ये मिल गया अपने को थाई बात, मेरे को थोड़ा लॉस हो गया, मतलब लॉस इन द सेंस, बट ठीक है, मेरे को एयरपोर्ट से तो ठीक ही लगा। क्योंकि वैसे ना $100 का जो है अभी चल रहा है 3.3 और इन्होंने मुझे दिया है 3171, तो मेरे को $63 थाई बात कम मिले, यानी कि 150 रुपये का। ठीक है, मतलब चलेगा, काफ़ी है उतना तो यार, वो ले ही लेंगे यार, उतना
तो चार्ज करेंगे ही। तो भाई अपनी आ गई है गाड़ी, और अपन गाड़ी इन द सेंस गाड़ी नहीं कहा जाता हमें पता है, लेकिन अपन भाई आ गए, भाई हमारे साथ जो है चला रहे हैं लगाते हुए। यहाँ कोई डबल हेलमेट वाला सीन नहीं है, यहाँ पुलिस नहीं चलता। यहाँ पे ना ऐप पे इसने मुझे फ़ोन किया और बोला कि इसको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी भी नहीं आती है, तो इसने अपने चैट में अपनी लैंग्वेज में लिखा, मैंने ट्रांसलेट किया कि इसने लिखा कि आप जहाँ खड़े हैं वहाँ की पिक्चर भेजिए। मैंने पिक्चर भेजी, फटाक से बंदा आ गया, बोलता है चलो। मेरा चलो। यहाँ पे क्या होता है कि मोस्टली आपसे लोग जो है ना, आपको कैमरा आपके हाथ में देख के सब चिल्लाने लग जाते हैं, यूट्यूबर। मैं अभी भी मैं जब बैठा गाड़ी पे तो एक बगल में बंदा था, बोला ओ यूट्यूबर। हांगकांग में लोग इतने बिजी हैं ना, और इतना मतलब महंगा लाइफस्टाइल है कि किसी के पास ना ये एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है। यहाँ पे आपको जो पानी बोतल 10-20 रुपये में मिल रहा है, सेम पानी बोतल आपको हांगकांग में वो 100 रुपये का दे रहे हैं। तो एक्चुअल में डिफरेंस है, लाइफस्टाइल में डिफरेंस है, महंगाई में। और मुझे लगता है जहाँ पे महंगाई ज़्यादा है लोग वहाँ एंजॉय नहीं कर रहे, सच बता रहा हूँ मैं। ये बंदा बहुत अच्छा है, मैंने इसे एक्स्ट्रा ही पैसा दे दिया कुछ, क्योंकि ये बंदा है बहुत अच्छा, ये लैंग्वेज ट्रांसलेट करके बता रहा है। मैं भी आया हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं है, बंद है। तो वो बताया कि यहाँ पे एक नाइट मार्केट है, खुला रहता है, लोग वहाँ वॉक करते हैं, आपको मैं वहाँ ड्रॉप करता हूँ। इशारों में बता रहा है बंदा, अपने ट्रांसलेट करके। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दो मेरे को, फिर मैं वापस ग्रैब ऐप करके चला जाऊँगा। बढ़िया बंदा है यार ये। यहाँ पे कुछ देखेंगे, खाने वाने का भी जुगाड़ देख लेंगे अपना। वहाँ तो यार मैं जहाँ था ना, वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट की भीड़ लगी हुई थी। तो भाई फाइनली इस बंदे ने मुझे छोड़ दिया है एक चाइना टाउन के नाइट मार्केट में। हाउ मच? 20। मतलब मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि जो चीज़ें हम अमेज़न से इंडिया में 2-2 हज़ार में मंगाते हैं, वो यहाँ पे सेम 500-500 में मिल रहा है। मतलब पता नहीं है क्या क्या खाते रहते हैं भाई लोग, क्या क्या चीज़ें खाते हैं। मैं तो ट्राई भी नहीं कर सकता। एक होता ना कि फूड आप जाते हो डिफरेंट कंट्री, मुझे पता है मैं उल्टी कर दूंगा भाई, तो वोमिट ही कर दूंगा अगर मैं ट्राई करने भी गया तो। ओके भाई, मैंने इनका कुछ ट्राई करने जा रहा हूँ मैं। ये है ऑरेंज जूस, पी के पागल ना जाऊँ बस। भाई ये चीज़ तो सही साबित है कि ये जितने भी वायरस आने वाले हैं ना इस संसार में, ये इधर से ही आने वाले हैं, ईस्ट एशिया से ही आने वाले हैं। एक कुछ भी जहर पीते हैं, कुछ ही जहर जो है बनाते हैं, मज़े करते हैं उसमें। मतलब एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि एक गिलास में अंडा को फोड़ के जो उसके अंदर का हिस्सा होता है उस गिलास में निकालते हैं, और उसके ऊपर क्रीम और आइसक्रीम टाइप कुछ डाल के वो खाते हैं। पागल हो गए भाई लोग यहाँ पे। और मैं ये जूस
जूस मुझे पता क्या क्या सूझा, मैंने कहा ट्राई कर लेता हूँ और कुछ समझ आ नहीं रहा, जूस ही पी लेता हूँ। जूस हिला दिया भाई। मेरे को सबसे ज़बरदस्त अगर कुछ लग रहा है तो वो लग रहा है ये बैग्स के जो शॉप है यहाँ। मतलब ये देखो यार, ये सब महज मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 600-700 मिल रहा है। यही अमेज़न के 2-2 हज़ार मिलता है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ भाई, इतना नहीं खा पाऊंगा, थोड़ा आधा से ज़्यादा पैसा ले ले, लेकिन आधा दे दे। तो भाई मुझे ना अमरूद पसंद आ गया था, बट वो दे नहीं रहा है। बोल रहा 40 बात में पूरा पैकेट लेना पड़ेगा। पूरा पैकेट भाई पूरा रात लग जाएगा मेरे को ख़त्म करने में। उसके बाद वो आम है, वो भी ज़्यादा है। आम 25 बात का कम है, पैसा कम है, लेकिन उतना खाएगा कौन? तो मैं नहीं खा सकता ना उतना खट्टा चीज़ यार। थोड़ा बहुत तो खा लूँगा ऐसे स्वाद के लिए कि भाई चलो कुछ मिल गया अपने देश का। ये हमारी शुरू हो गई है और मैंने पहले ना बुक किया खाउसन रोड का। फिर मैंने देखा कि 2 बजे वहाँ की दुकानें बंद हो जाती है। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर जाकर सोता हूँ, क्योंकि क्या है कल बहुत सारी जगह जाना है। क्योंकि मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ कम दिन के लिए और मैंने बहुत सारे प्लेसेस को लिस्ट कर रखा है। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। ये कहते हुए मैं विदा लेता हूँ।